अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग ये सुबह के टाइम से शुरू हो रहा है और बच्चों ने आज स्कूल जाना था तो मैं उनके नाश्ते और लंच की तैयारी कर रही थी। और नाश्ते में आज मैंने बच्चों को बन के साथ मलाई और चॉकलेट दी थी और लंच में भी चॉकलेट वाला पराठा और सैंडविच दे दिया था। और स्कूल भेज के फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और अब मैं अपना और ज़ुबैर का नाश्ता बना रही थी। और अपने लिए नाश्ते में मैं सैंडविच बना रही थी। जो रात को चिकन बच गई थी तो मैंने कहा चलो, अब मैंने घर पे भी नहीं होना आज तो पीछे से वैसे ही ख़राब ना हो जाए, तो उसके सैंडविच बना लेती हूँ। और फिर मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया। साथ फिर मैंने थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा लहसुन चॉप कर लिया था और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी। तो इन सब चीज़ों का मैंने चिकन स्प्रेड में मिक्स किया क्योंकि मेरे पास मेयोनीज़ नहीं था। तो मैंने कहा चलो चिकन स्प्रेड पड़ा हुआ इसी का यूज़ करें। तो बीच में थोड़ी सी लाल मिर्ची और काली मिर्ची भी डाली थी और उसको फिर स्लाइस पे लगा के अच्छे से सैंडविच बना लिए थे और बड़े मज़े के बने थे वाकई में सैंडविच। और ये जो रात की बची हुई रोटी होती है इसको भी घी लगा के खाने का अपना ही एक मज़ा है। तो ये भी ज़ुबैर ने कहा था मुझे गर्म कर दो, मैं ये भी खाऊंगा चाय के साथ, तो फिर मैंने ये भी कर ली और साथ मैंने सैंडविच बना लिए थे। जितनी भी चिकन थी मैंने उसके सारे सैंडविच बना लिए थे कि फिर बच्चा आके रखूँगी कहाँ। तो फिर कुछ मैंने और ज़ुबैर ने खाए और कुछ फिर बच्चों ने खा लिए थे स्कूल से आके। और मैं ये वाला ड्रेस निकाला अपना, ये पहन के जाऊंगी। ये इसका दुपट्टा है। तो बस अब मैं तैयार शैर होने लगी हूँ और बच्चों को भी रेडी करके फिर हम निकलेंगे बस। और मम्मा के घर जब भी हमारा जाने का प्लान बनता है तो मेरा और मेरी छोटी सिस्टर का इकट्ठा ही बनता है। और क्योंकि हमारे घर भी नज़दीक हैं और फिर ये भी होता है कि चलो आपस में भी मुलाकात हो जाएगी तो फिर हम इकट्ठे ही जाते हैं और इकट्ठे वापस भी आ जाते हैं। तो बस हम मम्मा के घर पहुंच गए थे और पानी वगैरह पिया था और उसके बाद फिर अभी जो बच्चों के लिए वो चीज़ें वगैरह लेकर आई हुई थी वो दे रही थी। और बस खाने वगैरह की तैयारी करते क्योंकि जो सबसे छोटी सिस्टर है उसके ससुराल वाले भी आ रहे थे। तो फिर खाने वगैरह की तैयारी हो रही थी और सब कुछ तैयार हो रहा था। इधर भी लोगों ने पसंद बनाई, पिंडी में तो कल फुल लोगों ने पसंद बनाई है। और फिर गेस्ट वगैरह पहुंच गए थे और दिन का खाना वगैरह हमने खाया और उसके बाद फिर चाय तो लाजमी होती है क्योंकि हम सब भी चाय के शौकीन हैं और जो हमारे गेस्ट आए थे वो भी चाय के बहुत शौकीन हैं। तो फिर चाय वगैरह बनाई और उसके बाद फिर जो गेस्ट आए थे वो इस्लामाबाद घूमने चले गए। और फिर हम लोगों ने रात के खाने की तैयारी वगैरह की। और रात के खाने के लिए मैंने मटर आलू और कीमा बनाया था। और बस काम वगैरह ख़त्म करके फिर सिस्टर की शादी की मूवी देख रहे थे। मूवी आई हुई थी और सिस्टर के ससुराल वाले भी आए हुए थे तो फिर वो लोग भी अपनी साइड की मूवी वगैरह लेकर आए हुए थे। तो बैठ के फिर हम लोगों ने मूवीज़ देखी, एल्बम्स वगैरह भी देखी। और उसके बाद फिर रात के खाने की
तैयारियां शुरू कर दी थी। मम्मा बट्टी है। हेलो बट्टी, लो बट्टी, बाहर है बट्टी, ना बट्टी, वेर आ गई बट्टी। अल्लाह खबर नहीं आसान। अल्लाह अल्लाह कितने मम्मा अल्लाह मम्मा बट्टी है मम्मा कितने चिकन नहीं सुनाया। कितना अच्छा इसकी टोपी मैंने बनाई दोबारा। ओके ले हम दोनों बस ये क्या है एक लगा देंगे। ये क्या है ये क्या है? ये टॉयज है क्या है? ये टॉयज इधर ही ये स्वॉर्ड है स्वॉर्ड जाओ स्टिक ले लिया जैसे टॉयज है या उस पे रखती जाऊं उसको खिलाना है अभी ना खिलाना थोड़ा कम होगी तो काफी साइड देंगे एकदम अलग रखना है वाओ वाओ ध्यान से लगाना। वाओ ये क्या था? वो क्या था? आप बताएं जल रहा? मुझे नहीं पता मैंने देखा जल रहा बंद था चूल्हा तो किसी एक पिक्चर में नहीं यहाँ पे वो देखो वहां पर अल्लाह पर और पिंडी में तो ठंड काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन मम्मा के घर जाके पता चला कि इस्लामाबाद में बहुत शदीद ठंड है अभी तक भी, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन और हम बच्चों को छत पे लेके जाते हुए डर भी रहे थे कि ठंड ना लग जाए, लेकिन खैर कवर करके हम लोग ले गए। और क्योंकि कोयले जा रहे थे तो हमने कहा उनके पास तो हीट होगी, तो बच्चों को फिर इधर ही पास बिठाया था। और साथ डर भी लग रहा था कि बच्चे कोयलों में ना हाथ लगा लें, तो खैर फिर और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे और एक्साइटेड हो रहे थे। और मतलब बच्चे जो खाना नहीं भी खाते हमारे, उन्होंने भी कहा कि हमने आज खाना है, चिकन खानी है, बोटी खानी है। तो खैर हमें बड़ा मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत इंजॉय किया और खूब मज़ा आया। ईमान की और इसकी ना बनाया की बड़ी दोस्ती हो गई, ये इकट्ठे नहीं इसमें प्लेट बना के दो ना। क्या हुआ? नहीं जाना ना? पता नहीं थोड़ी सी ऐसे जाने देखो देखो वो अभी देख रहे उमा ये चले जाना हां तो चले जाना नीचे जाके नीचे नीचे पानी लाई आप क्या आए हो देखो चांद देखने आई मैं दिखाऊं ऐसी कोई बात नहीं आपको मैं चांद दिखाती हूं मेरी मंडी के बारे में मेरे स्टेटस पे होगी ये हो गया है ना ये हो गया। अच्छा अच्छा वाह जी वाह ये खुद बनाइए जी अब मेरी एडिटिंग नहीं है अभी तक ना खड़े होके मैं आपको एडिटिंग दिखाऊंगी ये भी हो गया ना देखें पता चले आप ठीक कर लेंगे ना वो जल रहा है। तुम कुछ भी ना। और बस दस्तरखान वगैरह लगा चुके हैं और अब हम खाना खाने लगे हैं। और क्योंकि अब बनाए तो हमने ऊपर थे, लेकिन उसके आंटी वगैरह नीचे ही बैठे हुए थे, ऊपर ठंड थी, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने नीचे ही खाना लगाया और फिर सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाया। और बस खाना वगैरह खाने के बाद फिर सोने की तैयारी की। सोने की तैयारी जल्दी कर ली थी क्योंकि जो गेस्ट थे वो भी गुजरात से आए हुए थे, उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद भी घूमते फिरते रहे, तो थक चुके थे काफ़ी और हम भी थक चुके थे बच्चों के साथ लगे हुए सारे दिन के, तो जल्दी सोने की तैयारी कर ली थी। और उसके बाद फिर ये मम्मा अगले दिन हलवा बना रही थी, तो ये वो मैंने रिकॉर्ड किया। अब दिन के खाने की तैयारी कर रहे थे हम, तो बिरयानी बनाई थी आज मम्मा ने और साथ फिर मखंडी हलवा बनाया था। और ये गुजरात की स्पेशल मिठाई अंकल जब भी आते हैं लेकर आते हैं, तो वो लेकर आए थे। और मैं और मेरे से जो छोटी बहन है, हम लोग अपना अपना हिस्सा निकाल रहे थे क्योंकि अम्मी के घर जाओ तो अपने हिस्से लेकर आने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस हम लोगों ने भी मिठाई ली
और ये बड़ी ही टेस्टी होती है। इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो लोग जब भी आते हैं ये लेकर आते हैं और ये हमें बहुत मज़े की लगती है। और बस फिर हम लोगों ने दिन का खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के गपशप की, चाय वगैरह पी। और उसके बाद फिर जो हमारे गेस्ट थे गुजरात से आए हुए, वो लोग भी वापस गुजरात के लिए निकले और हम लोगों ने अपने घर आने की तैयारी की और वापसी के लिए निकल आए फिर हम भी। और ऐसे जो छोटे मोटे गेट टुगेदर्स होते हैं उससे इंसान बड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हर वक्त काम काम ही रहता है बंदे के दिमागों पे सवार। तो इस तरह से बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मिल बैठ के बातें करने का टाइम मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, और हम तो बहुत इन्जॉय करते हैं इस तरह से। और ये जो व्यू है ना सूरज के ग़ुरूब होने का, ये तो मुझे बेइंतहा पसंद है। अक्सर लोगों को सुबह का सूरज पसंद होता है और अक्सर को शाम को ग़ुरूब होते वक्त का, और मुझे ग़ुरूब होता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगता है। और जब इस रोड से मैं गुज़रती हूँ ना तो मैं यहाँ से ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बेइंतहा पसंद है। तो आप लोग भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सुबह तलू होता हुआ सूरज ज़्यादा पसंद है या जो शाम को ग़ुरूब होता है वो ज़्यादा पसंद है व्यू। तो जनाब आप ये व्यू एंजॉय करें और साथ ही साथ मुझे भी इजाज़त दें। आज का व्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।